चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप जो है अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, अंग्रेजी को एकदम हम आपको बेसिक से शुरू से पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ को हम आपको रटवाएंगे नहीं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए मात्राएं ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ोगे ना तब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। आप ज़रा सोचो, क्या कोई बिना मात्रा का कोई शब्द होता है? क्या कोई शब्द नहीं होता है। हो सकता है कि उसमें एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, पांच मात्रा हो, आठ मात्रा हो, लेकिन मात्रा जरूर होगा। बिना मात्रा का ना कोई भी शब्द बनता ही नहीं है। ठीक। अब आप कहोगे हमको तो मात्राएं आती है। मात्रा आने से सिर्फ आपको अंग्रेजी नहीं आएगा, उन मात्राओं का अपना उच्चारण होता है, तो उनका प्रयोग करना सिखाएंगे। कि जैसे मान लीजिए ए की मात्रा है, अगर ये म के साथ मिलेगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। इस तरह की चीज़ों को आप जब तक पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको जो है अंग्रेजी जो है पढ़ना आपको ना नहीं आएगा। इस बात को आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं, और आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं दो तरह की होती हैं। एक आपका बारह खड़ी की मात्रा होती है, जिसमें आप पढ़ते हो अ का ए, आ का, डबल ए, फिर क का के, ख का के एच। ये वाली जो मात्रा होती है इसको हम बारह खड़ी की मात्रा बोलते हैं। और जो बारह खड़ी की मात्रा होती है इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। अंग्रेजी पढ़ने में ये वाली मात्रा किसी काम में नहीं आती है, इस बात को याद रखिएगा। तो फिर कौन सी मात्रा काम आती है? आपको वेवल्स पढ़ाए गए ना कि अंग्रेजी में 5 वेवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो 5 वेवल्स होते हैं उन वेवल्स का प्रयोग करके हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। तो 5 कौन कौन से वेवल्स होते हैं? यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है, जो आप छोटे बच्चे होते हैं ना उनको पूछो वेवल्स क्या होता है, उनको मालूम नहीं आता वेवल्स क्या होता है। आपको मालूम है तो कमेंट में लिखिएगा। मैं लिखता हूँ, देखो ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी के 5 वेवल्स होते हैं। और कमेंट करके बताना क्या आपका नाम कॉन्सोनेंट से आता है या वेवल्स आता है। जो भी आपका प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करो नाम, बहुत सारे लोग अपना नाम कमेंट करते हैं, आप भी अपना नाम कमेंट करो। तो ये जो होते हैं ये 5 वेवल्स होते हैं, 5 क्या मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। अब आपको हो गया यार, हमने तो ए आई वाली मात्रा पढ़ी है कि ए आई होता है, डबल ई होता है, डबल ओ होता है, ए यू होता है, आ का डबल ए होता है। तो देखो यही 5 असली मात्रा होती हैं। और ये मात्रा सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। अब सिंगल डबल क्या होता है? जैसे मैं अगर एक शब्द लिखूं कार, देखो कार में एक ही मात्रा है, सिर्फ एक सिंगल मात्रा आया। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, आर ई ए डी, तो रीड में देखो ई भी आया, ए भी आया, लेकिन इसका हमने यहाँ पर उच्चारण ई की मात्रा के रूप में कहा। तो इसका मतलब मात्रा सिंगल भी होता है, पेयर भी होता है। जैसे एक शब्द लिखूं पास्ट, तो यहाँ पर देखो एक ही मात्रा है, एक सिंगल। लेकिन अगर मैं लिखूं चेयर, CHAIR, तो चेयर में ए भी है, आई भी है, यानी दो मात्राओं का पेयर है। तो सिंगल मात्रा भी होता है, पेयर मात्रा भी होता है। तो जो बारह खंड जो आपने मात्रा पढ़ा, अ का ए, आ का डबल ए, ई का आई, ये सारे मात्रा इन्हीं मात्राओं का पेयर होता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो वो इसमें जो है हम जो है ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि आखिर ई की मात्रा को कैसे पढ़ते हो। तो देखो ई की मात्रा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो नियम को जानो, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में, जब अंग्रेजी में जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, जैसे इधर भी एक कॉन्सोनेंट हो, इधर भी एक कॉन्सोनेंट हो, बीच में ई आए, तो उस ई की मात्रा को हम ए पढ़ेंगे। ई को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। और ए का ऐसा डंडा होता है, जैसे मैं कुछ आपको शब्द लिखता हूँ। एक शब्द अगर मैं लिखूँ GET, अब देखो जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, हाँ कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो जी का गो लिखते हैं, हम लिखते हैं कि नहीं? जी खत्म हो गया हमारा। ई को क्या लिखेंगे? एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा ये होती है, तो एक ही मात्रा लगा दिए। टी का क्या लिखेंगे? टो लिखेंगे, हो गया गेट। गेट हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार देखो यहाँ पे शब्द है गेट मिस होता है प्राप्त करना। गेट मिस होता है मिलना या प्राप्त करना। जिस होता है ना, आई गेट वन बिस्किट, मैंने एक बिस्किट प्राप्त किया। प्राप्त करना जानते हैं ना, वो होता है। तो अब देखो यहाँ पर JET है, इसको क्या पढ़ेंगे?
तो ई को देखो यहाँ क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टी भी कॉन्सोनेंट है, जे भी कॉन्सोनेंट है। तो जे का ज हो गया, ठीक, और ई का ए की मात्रा हुआ, टी का ट हो गया, जेट हो गया। अब कहोगे इसको क्या पढ़ेंगे? अब बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि देखो यार अब मेरा मोबाइल थोड़ा सा हैंग होना स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देख रहे हो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। देखो यहाँ पर एक शब्द है SKE, यहाँ पर करता हूँ। देखो यहाँ पे स्केच की स्पेलिंग है ना, SKTECH। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो मैंने आपको नियम बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, क्या होते हैं, दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। देखो यहाँ पर एस भी है, के भी है, तो एस का आधा हम 100 लिखेंगे, एस का आधा 100 लिखेंगे, के का क्या लिखेंगे, क लिखेंगे। अब देखो एस के बीच में ई आया, और टी सी एच को, जो टी सी एच होता है उसमें जो होता है टी साइलेंट होता है, सी एच को चौ पढ़ते हैं, तो एक की मात्रा लगा दें और चौ को लिख दें, हो गया हमारा स्केच। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से आपका हो गया। और उसी प्रकार एक और शब्द है TEN, इसको 10 पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।